हाय दिस इज अदिति शेट्टी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी मंत्रा। अभी जो मेरा शो आया है राना नायडू सीजन 2 ऑन नेटफ्लिक्स, अगर आपने नहीं देखा। बट जब ये रोल मिला तो आई वाज मोर लाइक ऐसा था कि अब और भी ज़्यादा काम करना है और बेहतर लेवल पे हमें पहुंचना है। जो हमारी कास्ट है, राना, अभिषेक, सुशांत सिंह, सुरवीन, ऑल दीज पीपल आर रियली लाइक टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग टू वॉच। तो उनके साथ मैं घर से सोच के जाती थी कि अच्छा अभी मुझे लाइक आज मेरा इंपॉर्टेंट सीन है, ये वो ब्ला ब्ला। पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं एंड देन एवरी वन इज मैंने राना नायडू 1 देखा था एंड आई लव्ड इट। मैं खुद उस शो की मतलब फैन हो गई थी एंड उसमें मैंने देखा था राना का जैसा रोल था, तो आई वाज लाइक इनके साथ जब मैं सीन करूंगी तो कैसे करूंगी। उस दिन तो मैंने वो लाइंस को इतनी बार मिरर के सामने बैठ के वैनिटी में रिपीट किया क्योंकि मुझे एक जो हमारा स्टार्टिंग में ही जो सीन है, बाथरूम वाला सीन है, जहाँ पे मैं उसको बोलती हूँ कि बाथरूम साफ कर ठीक से, घस एंड एवरीथिंग। फिल्मी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है अदिति शेट्टी, जिन्होंने नेटफ्लिक्स में एक सीरीज से डेब्यू किया हुआ है। आइए जानते हैं उस सीरीज के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो अदिति, हाय, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड अभी जो मेरा शो आया है राना नायडू सीजन 2 ऑन नेटफ्लिक्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतने टैलेंटेड और इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो मैंने एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखा है इस शो से। जस्ट इन दिस 1 ईयर आई हैव अंडरस्टूड कि पेशेंस भी कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी शॉट इन बिटवीन 1 ईयर एंड फिर वो अब रिलीज हुआ है। एंड जस्ट शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विथ राना, अभिषेक, सुशांत सिंह, ऑल ऑफ दीज पीपल, वर्किंग विथ माई डायरेक्टर्स, इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं तो बहुत खुद को लकी समझती हूँ कि ये मेरा पहला डेब्यू हुआ है एंड शो को बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को भी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। ओके, वैसे तो दिख रहा है आप बहुत एक्साइटेड थे भी और हो भी। यस। सो जब ये ऑफर हुआ होगा तो फिर क्या फीलिंग आई थी अंदर से, और किसको सबसे पहले बताया था? जब ऑफर हुआ था तो अनरियल था। मतलब जब मुझे लगा, पता चला कि आई एम लॉक्ड फॉर दिस कैरेक्टर, आई वाज सो हैप्पी। मुझे अभी भी मैं बता रही थी कि जिस दिन मैं शूट पर गई हूँ तब तक भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि आई एम डूइंग दिस शो, आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग कास्ट। तो इट्स रियली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। सो सबसे पहले किसे शेयर किया था कि पहले मैंने सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था, फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया था एंड दे ऑल ऑफ देम वर रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम एंड वर वेटिंग कि कब उन्हें देखने का मौका मिलेगा एंड फाइनली व्हेन इट्स आउट दे आर लविंग इट। ओके, तो ये तो आपके फ्रेंड्स हो गए, बट को स्टार्स में से आपने टीवी में किया हुआ है ऑलरेडी, तो यस। किसको सबसे पहले बताया? जिनके भी साथ में मैं टच में हूँ, लाइक आई सेड 1 ईयर का टाइम शूट का था, तो उसके दौरान मैं जितने भी लोगों को मिली हूँ जो मेरे से क्लोज है, उन सबको पता है कि आई वाज वर्किंग ऑन दिस। सो टू नेम अ फ्यू, देन आई फ्रॉम टीवी, देन आई हैव टोल्ड अशिता, आई हैव टोल्ड पीपल फ्रॉम भाग्यलक्ष्मी, टोल्ड पीपल फ्रॉम माय धर्मपत्नी कास्ट। सो एवरीवन नोज एंड दे हैव बीन रियली हैप्पी एंड सपोर्टिव। ओके, तो कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ी, बिकॉज आप यस। एक्टर हो तो करना पड़ता है हर एक यस। शो के एक्टिंग के लिए। तो यस। उसमें क्या आपने इतनी क्या मेहनत लगी होगी, आपको किस काम में इतना ध्यान देना पड़ा होगा? जैसे जो मेरा रोल है तस्नीम, वो एक स्टंट वुमन है। तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ा, बिकॉज़ एक स्टंट वुमन जैसा दिखना भी बहुत ज़रूरी यस। है। तो मैंने अपने फ़िटनेस पे काम किया है। मैं हमेशा से फ़िटनेस को लेके डिसिप्लिन्ड हूँ। यस। बट जब ये रोल मिला तो आई वाज़ मोर लाइक ऐसा था कि अब और भी ज़्यादा काम करना है यस। और बेहतर लेवल पे हमें पहुँचना है। सो डेफ़िनिटली आई डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम गई मैं, मुझे डायरेक्टर्स ने बोला कि आपको और मस्कुलर आप अगर लग सकते हो और फिट लग सकते हो तो इट विल बी नाइस। सो आई वर्कड ऑन दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गीता टंडन जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री की स्टंट वुमन है, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। मुझे अपने स्टंट्स करने थे, जो मेरा इंट्रोडक्शन शॉट था वो ही एक स्टंट था और मैंने कभी कोई स्टंट्स किए नहीं है। तो जब मुझे पता लगा कि मैं स्टंट्स करने वाली हूँ तो एक तो आई वाज
एक्साइटेड, बट दूसरा ये था कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं. बट अगेन द टीम वॉज वेरी वेरी पेशेंट विथ मी. जो मुझे सिखा रहे थे, जो मैम भी है, गीता मैम, शी वॉज वेरी पेशेंट एंड शी वॉज वेरी एनकरेजिंग. और बहुत अच्छा लगा टू प्ले दैट पार्ट, उनके शूज में आना. एंड देन आई वॉज ऑब्जर्विंग हर. तो उनके साथ जब मैं काम करती थी, मैं उनको ऑब्जर्व करती थी कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, एंड हाउ शी इज लाइक पावरफुल. एट द सेम टाइम स्टंट वुमेन ज्यादा नहीं होते यूजुअली वर्ल्ड में, मेन ज्यादा होते. तो कैसे यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी गर्ली एंड एवरीथिंग, राइट. आपको थोड़ा वो एक चाल में आपकी थोड़ी एक वो मैनलीनेस आ जाती है, एक स्ट्रॉन्ग पावर आ जाता है. एंड हाउ आप एक सबके साथ घुल मिलने मिक्स होना चाहिए, लाइक इन बिटवीन ऑल द मेन. सो आई नोटिस्ड ऑल ऑफ दैट. मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी एंड थोड़ा मैंने स्टडी किया कि हाउ स्टंट वुमेन आर यूजुअली, एंड कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए हैं. तो उसके हिसाब से मैंने अपनी बैक स्टोरी बनाई है अपने कैरेक्टर की, अपने खुद से. एंड या देन इवन व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग एंड डिलीवरिंग द लाइंस, मुझे मेरे डायरेक्टर्स से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था दैट ये जो कैरेक्टर है बहुत ही एकदम ही ज़्यादा बात नहीं करती है, शी इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, बट एट द सेम टाइम एज आई सेड कि जो मेरा रोल है तस्नीम का, इवन वाइल डिलीवरिंग द लाइंस व्हेन आई मेट द टीम, माय डायरेक्टर्स, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आई डोंट हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी लाइक बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है ये कैरेक्टर. जब वो बात करती है तो वो बहुत ही धीरे से बात करती है, कमांडिंग वे में बात करती है, जिससे जब वो बात करती है तो सब सुनते हैं. तो उस पे मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो कि आई टॉक लाइक फास्ट एंड मुझे इतनी सारी चीज़ें बोलनी है. बट for Tasneem's role, I had to be more grounded and be more commanding. तो उस पे एक हुआ जो जैसे वो बात करती है, इट्स लाइक दैट एक्सेंट ऑल्सो, जस्ट टू मेक इट वेरी रियल. आई हैड टू प्रैक्टिस दोज लाइन्स अ लिटिल बिट. सो जो प्रेप भी मैंने किया है, मुझे उसमें ही इतना मज़ा आया और उसमें ही इतना सीखने मिला. जब स्क्रिप्ट मुझे मेरे हाथ में मिली थी पूरे शो की, सारे 8 एपिसोड्स की, तो आई मेड श्योर कि मैं उसको मल्टीपल टाइम्स मैंने पढ़ा, नॉट जस्ट माई पार्ट बट द एंटायर स्क्रिप्ट. क्योंकि हमेशा से मुझे ये चाहिए था कि आई गो थ्रू दिस प्रोसेस, कि मैं स्क्रिप्ट पूरी रीड करूँ और फिर देखूँ कि वो फाइनल प्रोडक्ट कैसा हुआ है और एक्चुअली शूट कैसे हुआ है. So just to get to do that, I think is a great thing, and I learned a lot from that. So yeah, that was my prep, and I really thoroughly enjoyed it, and it was like a good acting class for me. तो आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि आपका जो कैरेक्टर था, क्या मतलब यही वजह थी सीरीज को हाँ बोलने के लिए? हाँ जी, बहुत बड़ी वजह थी ये. एंड कोई वजह नहीं थी ना बोलने की. क्योंकि जो डायरेक्टर्स है, करण, सुपन, अभय, दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है इतने जल्दी इन माय करियर. फिर जो हमारी कास्ट है, राना, अभिषेक, सुशांत सिंह, सुरवीन, ऑल दीज पीपल आर रियली लाइक टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग टू वॉच. तो उनके साथ मुझे पता चला कि राना दग्गुबत्ती के साथ मेरा एक 1-on-1 सीन है. तो वो जब मुझे पता चला, आई वाज लाइक hell yes, I am looking forward to doing this, just to get that screen time with him and act with him. It was so nice. कोई बटरफ्लाई फीलिंग्स आई? हमेशा, हर बार मैं आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू बीइंग ऑन सेट, कि मतलब मुझे वहां पे बस जाके सेट पे रहना, जस्ट टू ऑब्जर्व पीपल, हाउ इट गोज. बिकॉज मेरे लिए बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम थी. जैसे मैंने कहा कि स्टंट्स, मैंने खुद के स्टंट्स किए हैं, वो फर्स्ट टाइम था. जस्ट टू लर्न दैट repeatedly again and again, push myself also, so that was that. And बहुत सारे ग्राफ्स थे, तो हर बार जब भी हम आते थे सेट पे तो एक अलग मूड के साथ मुझे आना होता था, बिकॉज इट वॉज नॉट शॉर्ट इन अ लीनियर वे. कभी हम लोग ने कोई अलग पार्ट्स किए हैं, कभी कोई और पार्ट्स किए हैं. सो टू बी इन दैट मोमेंट, एंड एट द सेम टाइम मैं घर से सोच के जाती थी कि अच्छा अभी मुझे लाइक आज मेरा इंपॉर्टेंट सीन है, ये वो ब्ला ब्ला. पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं एंड देन एवरीवन इज सो लाइक into their characters, and as the cut happens, they are all like chilling and relaxing and everything. तो वो सब देख के भी मुझे काफी एक्सपीरियंस हुआ कि how I can just get into the character, get out of it. It was very comforting. ओके, सो
हम जब कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो अंदर बहुत नर्वसनेस होती हाँ है। जी। तो आपके साथ इतने बड़े-बड़े एक्टर्स थे, तो उनको देख के पहले से कुछ परसेप्शन माइंड में सेट हो रखा था एंड उसके बाद चेंज हो गया आफ्टर शूट? यस, नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने राना नायडू 1 देखा था एंड आई लव्ड इट। मैं खुद उस शो की मतलब फ़ैन हो गई थी एंड उसमें मैंने देखा था राना का जैसा रोल था तो आई वाज़ लाइक इनके साथ जब मैं सीन करूँगी तो कैसे करूँगी? तो आई वाज़ वेरी नर्वस एंड मुझे पता है जब मैं फर्स्ट डे पे गई थी तो मेरा 1 या 2 लाइन का सीन था जिसमें मैं बस एंटर कर रही हूँ और सबको हाय बोल रही हूँ। उस दिन तो मैंने वो लाइन्स को इतनी बार मिरर के सामने बैठ के वैनिटी में रिपीट किया क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था कि इतने अच्छे एक्टर्स के सामने कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, यू यस। नो। बट उस दिन फिर मेरा शूट ही नहीं हुआ, वो पुश हो गया एंड जब मैं नेक्स्ट डे आई तो आई वाज़ वे मोर कॉन्फिडेंट। वो जो पहले दिन वाली जो नर्वसनेस होती है ना, वो बटरफ्लाइज़ होते हैं, वो निकल गए थे एंड देन बाय द सेकंड डे आई वाज़ लाइक ओके अदिति, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो। आप ऐसा लगने लगता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम ना, कि आपको एक्टिंग ही नहीं आती। मुझे लग रहा था कि मैं मुझे आता ही नहीं है, सेल्फ कैसे डाउट हो करना गया। है, सेल्फ डाउट। बट वंस यू आर देयर एंड द पीपल एंड द वाइब आल्सो मैटर्स अ लॉट। तो जो ये कास्ट है और ये जो पूरा टीम है राना नायडू का वाज वेरी लाइक अ फैमिली एंड वेरी नाइस एंड एनकरेजिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो व्हाइल शूटिंग आप खुद फ्रेम में हो एंड आपके सामने एक्टर हैं जैसा आपने कहा, तो डिलीवरिंग करने में जो मैसेज हम दे रहे होते हैं या हम जो लाइन्स दे रहे होते हैं उस बीच काफ़ी ग्लिच हो जाता है, मिस आउट हो गया, अरे शिट भूल गई, अरे सर को कैसे बोलूँ मैं, तो वो सब कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। मतलब जैसे अभिषेक के साथ मेरे मोस्ट ऑफ द सीन्स थे एंड जब भी हम करते थे तो इट यूज्ड टू गेट बेटर एंड बेटर। एवरी टेक में वो ही एड्स सम ऑफ द अदर नुआंस एंड उनके साथ जब मैंने काम किया है तो इट डिडंट फील लाइक एक्टिंग, यू नो, हुँ। इट वाज जस्ट रिएक्टिंग एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि देन यू आर रियली प्रेजेंट। तो जब भी अभिषेक के साथ मैंने जितने भी सीन्स किए आई फेल्ट लाइक, यू नो, I was there, I was actually Tasneem, he was Jaffa and we were having that moment all the time. तो even if हमारे कट्स हुए बहुत बार बट इट वाज लाइक क्रिएटिवली वो और भी बेटर होता गया एंड द एंड प्रोडक्ट वाज गुड। सो वहाँ पे कोई ऐसा मतलब पर्सन जो आपको बहुत सपोर्ट किया हो, बहुत हेल्प किया हो लाइन्स डिलीवर करने में या किसी भी चीज़ में? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक माई डायरेक्टर्स हैव शोन अ लॉट ऑफ कन्विक्शन इन मी एंड जब उन्होंने मुझ पे वो ट्रस्ट दिखाया तो आपके अंदर वो खुद आ जाता है, यू नो, यस, दैट यस। इफ यू नो इफ योर डायरेक्टर बिलीव्स इन यू दैट यू कैन डू इट देन यू कैन डू इट। तो उनके वजह से वो एक बहुत मुझे मोटिवेशन हुआ कि यू नो दे वर देयर एंड कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन है तो मैं जाके पूछ नहीं सकती। आई यूज्ड टू गो आस्क एंड दे वुड, यू नो, आंसर माय क्वेश्चंस। इवन ऑन सेट ऑल द एक्टर्स वर वेरी हैप्पी टू हेल्प। वेंकटेश सर भी हो या फिर अभिषेक भी हो, अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो करके दिखा देंगे। सुशांत सिंह वाज वेरी इंस्पायरिंग, नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग बट जस्ट इस जर्नी, उनकी जैसी जर्नी रही है एक्टिंग की। तो मैं उनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछती रहती थी इन बिटवीन टेक्स कि, यू नो, आपकी जर्नी कैसी थी और आपने कैसे किया, हाउ वाज योर फर्स्ट ब्रेक, हाउ डिड यू फील, and he used to very nicely sit and answer and, you know, just it was just good to hear it. आप किसी से फर्स्ट हैंड सुनते हो तो आपको वो इतना इंस्पायरिंग लगता है, तो इट वाज अ वेरी नाइस बॉन्ड। या सो आपकी बातों से और सीरीज का भी हमने देखा तो उसमें बहुत सीरियसनेस दिखाई दे रहा है, हम्म। मतलब मारपीट हो रही है, बहुत स्टंट्स हो रहे हैं। सो ऐसा कोई मोमेंट हुआ जहाँ पे वो सीन तो सीरियस वाला है बट आपको हंसी आ गई हो या किसी को भी हंसी आ गई हो, सेट पे सबने हंसी का माहौल बन गया हो? जैसे जो मेरे और जफा के सीन्स है उसमें थोड़ा इट्स अ लिटिल फनी। लाइक एक जो हमारा स्टार्टिंग में ही जो सीन है, बाथरूम वाला सीन है, जहाँ पे मैं उसको बोलती हूँ कि बाथरूम साफ कर ठीक से, घस एंड एवरीथिंग। तो मुझ जब मैंने उसको चिल्ला दिया था एक बार अभिषेक को कि ठीक से घस, तो आई वाज देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज एक्चुअली, यू नो, लाइक काइंड ऑफ कंट्रोलिंग माय लाफ्टर द फर्स्ट टाइम वी डिड इट बिकॉज़ हिज रिएक्शन वाज सच, ही इज सो इनटू द कैरेक्टर, यू नो। तो जब उनका मैंने रिएक्शन देखा, ही वाज लाइक एक्चुअली वो डरे हुए हैं मुझसे और मैं उस पे चिल्ला रही हूँ कि अरे ठीक से कचरा साफ कर। सो इट वाज लाइक अ फनी मोमेंट एंड हमारे सेट पे हमारे डायरेक्टर सुपन सर प्रैंक्स खेलते रहते थे हमारे साथ
और एक दूसरे के साथ भी, तो बहुत बार हम हंसते रहते थे। इन बिटवीन शॉट्स ऑल्सो प्रैंक्स हुए हैं काफी, तो हंसी मजाक तो चलता ही रहता था। सो शूट करते हैं जब तुम बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह और लोकेशंस पे शूट होता है, तो कोई वहाँ का मेमोरी आप शेयर करना चाहो? मेरे सारे मोस्ट ऑफ द सीन्स वर इन द स्टंट स्टूडियो, एंड राणा के साथ जो मेरा सीन था दैट वाज इन द उडुपी कैफे। सो स्टंट स्टूडियो हैड बिकम लाइक लाइक अ हाउस, बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द सीन्स वहीं पे हुए, एंड बिकॉज ज्यादातर सीन्स वही हुए, इट मेड मी फील लाइक हाँ यही मेरा स्टूडियो है, यहीं पे मैं रोज आके प्रैक्टिस करती हूँ एज तस्नीम, ये मेरे दोस्त है, यहाँ पे जफा है। तो मतलब वो एक एक माहौल भी बन जाता है दैट एज यू कम ऑन दैट सेट यू स्विच एंड you become Tasneem. So that really was my memory, that every time I went on in the stunt studio, मैं instantly Tasneem वाले मोड में आ जाती थी। सो आपने बताया आपने बहुत स्टंट्स किए हुए हैं, सो क्या ऐसा लगा आपको खुद में कि अरे अब तो मैं खतरों के खिलाड़ी कर सकती हूँ? खतरों के खिलाड़ी का तो पता नहीं, बट हार्नेस पे लटक के बैक फ्लिप करना या फिर वो जो किक्स है वो सारी चीजें करना, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, पर करने के बाद एक ऐसी वो फीलिंग आई कि आई कैन डू दिस, एंड आगे जाके अगर और एक्शन की कोई डिमांड हुई तो मैं कर सकती हूँ। एंड खतरों के खिलाड़ी का तो मैंने कभी सोचा नहीं है, बट अब लगता है कि हाँ कर सकती हूँ शायद। ओके, सो हमने ना आपकी इंस्टाग्राम रील भी देखी है, उसमें ना बहुत डांस कर रही हैं, तो अच्छा। हमें ऐसा लग रहा है कि क्या कोई रियलिटी शो में भी आपको देख सकते हैं, या फिर ऐसा आपके एक्सपेक्टेशंस हो कि मुझे कोई ऐसा शो मिले या मूवी मिले या सीरीज मिले जिसमें डांस करना हो आपको? या आई मीन व्हाई नॉट, अगर मुझे कोई शो मिले या कोई मूवी मिले जिसमें आई एम अ डांसर और देयर इज अ लॉट ऑफ डांसिंग, देन आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे बचपन से डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, एंड मैं ट्रेंड हूँ डांसिंग में, प्रोफेशनली भी मैंने कॉलेज टाइम पे डांसिंग किया है। सो आई रियली लव इट, एंड अभी भी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं डांस वर्कशॉप चली जाती हूँ, कुछ नया सीखने को मिलता है, नए लोगों से मिलती हूँ और आती हूँ। So I love dancing, and if I get a chance, be it a dancing reality show or be it some movie like a how dance के ऊपर बहुत सारी मूवीज है जैसे श्रद्धा कपूर ने किया है, इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सीखने भी मिलेगा और मजा भी आएगा। या अभी तो आप साउथ के कैरेक्टर्स में मिली, मतलब एक्टर्स से मिली, सो अभी बॉलीवुड के लिए क्या मतलब माइंडसेट है, किससे मतलब ऐसा बोलते हैं ना फैन मोमेंट है कि इनके साथ काम करना है मुझे? मैंने हर जगह बोला है रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। अब अगर मुझे चांस मिले और मैं और ऐड करूँ तो और लंबी लिस्ट हो जाएगी। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, एवरीवन, लाइक अभी I there's a long list of people that I want to work with, even with directors. I would like to work with Sanjay Leela Bhansali, Imtiaz Ali, Raja Mouli. All these people, they are the big names, and हर एक एक्टर का एक ड्रीम लिस्ट होता है, तो मेरे भी बहुत सारे हैं लिस्ट में, तो आई होप कि वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। अगर बात करें बॉलीवुड की, तो काफ़ी जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे कैरेक्टर किए हुए हैं जो मतलब दिलों पे छा रहे हैं। यस। सो आपको भी ऑब्वियसली पसंद तो बहुत सारे आए होंगे, तो यस। कोई भी ऐसी फीमेल एक्टर का आपको कोई ऐसा रोल पसंद आया जो आपके फीलिंग में होला कि मुझे एक बार इनके जैसा करना है? हमारे इंडस्ट्री में तो प्रियंका चोपड़ा हैज डन सम रियली नाइस वुमेन सेंट्रिक रोल्स, सो उनका रोल इन फैशन वाज रियली नाइस, वैसा कुछ करने मिले तो बहुत मजा आएगा, सच अ पावरफुल रोल। आलिया भट्ट की भी जो मूवीज होती हैं, आई फील लाइक ऐसा कुछ करना है, जैसे उनकी गंगूबाई जो थी, यस। इट वाज सो नाइस एंड फन टू वॉच। तो आई जस्ट होप कि ऐसे टाइप के अलग अलग किरदार जिसमें द फीमेल इज रियली एम्पावर्ड एंड स्ट्रॉन्ग और लेयर्ड, वैसा कुछ करने मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। सो कोई आपका रोल मॉडल है? रोल मॉडल तो काफ़ी लोग हैं रोल मॉडल। अब अगर एक्टर्स में ही देखा जाए तो आई लाइक प्रियंका चोपड़ा अ लॉट। आई थिंक शी इज़ अ रियली गुड एक्ट्रेस। आई लाइक आलिया भट्ट। आई लाइक ऐश्वर्या राय। These people and their movies and their work, I think I really relate to, and I would love to do something like that. ओके, सो फाइनली आपके ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है आपके? ऑडियंस के लिए बस यही है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। तस्नीम, आप लोगों को इतनी पसंद आई है, आपने इतना प्यार दिया है, इतने मैसेजेस भेजे, आई एम सो सो हैप्पी। और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, एंड आई जस्ट होप आई कीप एंटरटेनिंग यू मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच अदिति, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें मुझे भी करके। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।